आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम अध्याय 1 से लेके हिंदी का संपूर्ण कोर्स करवाएंगे वन शॉट रिवीजन में, तो आज लेकर हाजिर होंगे हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम चैनल की और वहां से टेलीग्राम पे डाल रखा है। तो हम आज अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है सूरदास। क्या नाम है? सूरदास है। आज हम उनके कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो कवि परिचय में क्या होगा, उनका जन्म कब हुआ था, तो सन 1478 में माना जाता है। ठीक है, किसका? सूरदास का। कुछ लोग उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता में, जबकि कुछ लोग दिल्ली के पास ही में मानते हैं। वो अलग अलग धारणा के आधार पर मानते हैं। सूरदास के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभाचार्य। फिर वे मथुरा में वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे। सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान के अत्यंत भक्त थे। 1583 में पारसौली के पास उनका निधन हुआ। प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सारावली था। सूर सारावली था। ठीक है, फिर हमारा अब पाठ परिचय पढ़ते हैं। तो इस अध्याय में हम सूरदास जी के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए। जो सूरदास जी का एक ग्रंथ है उससे भ्रमर गीत में से 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण और मथुरा के जाने के बाद में गोपियों को शांत करने के लिए अपने मित्र उद्धव को भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म के योग में उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। यह जो था वो जो पत्र था वो भी विरह वेदना को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने भेजा था गोपियों के पास उद्धव के माध्यम से। तो गोपियों को यह संदेश पसंद नहीं आया। उन्होंने भंवरे के माध्यम से उद्धव पर व्यंग्य ताने। प्रथम पद पे गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण से शिकायत करती है कि वे कहती है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटे हैं। ठीक है, वे कहती है कि मैं कृष्ण के हम प्रेम से लिपटे हैं। ये हमारे प्रथम पद कहता है। द्वितीय पद क्या कहता है कि उद्धव से कह रही है कि श्री कृष्ण के छोड़ के मथुरा चले जाने से हमारी इच्छाएं अपूर्ण रह गई है और ये बहुत दुखी की बात है। वो अत्यंत ही प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी भावना जो इच्छाएं थी वो अपूर्ण रह गई है। तीसरे पद में गोपियां उद्धव के योग व निर्गुण ब्रह्म संदेश से कड़वी काकड़ी को समान बताकर उन्हें नकार देती है। और चतुर्थ पद में गोपियां शिकायत कर रही है कि कृष्ण ने राजनीति सीख ली और वो हमारे साथ अनीति कर रहे हैं। वे उद्धव को राजधर्म याद दिलाती है। क्या दिलाती है? उद्धव को राजधर्म याद दिलाती है। ठीक है, ये हमने कुछ शब्दार्थ भी है यहाँ पर। एक तो बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान, अप्रस का होता है अल्पित नीरस, तगा का होता है धागा या बंधन, दागी का होता है दाग, पाऊ का होता है पैर, आवन का होता है आगमन, बोरियो यानी डुबोयो और गुहार यानी रक्षा के लिए पुकारना। तो ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए किसको भेजा था? तो ऑफकोर्स उद्धव को भेजा था। किसको भेजा था? उद्धव को भेजा था। सूरदास का जन्म कहाँ माना जाता है? ये तो रुनकता में भी माना जाता भाई, रुनकता में माना जाता और सिंही में भी माना जाता, मतलब दोनों जगह माना जाता है। सूरदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सूर सारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी, मतलब उपयुक्त सभी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना भंवरे से की गई है। कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम से गोपियां किस प्रकार अभिव्यक्त करती है? गोपियों के अनुसार राजधर्म का अर्थ क्या होना चाहिए? कि प्रजा की रक्षा करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7वां की गोपियों को उद्धव का संदेश किसके समान लगा? बहुत कड़वा लगा, उन्हें एकदम खराब लगा। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा लेने को कैसे लोगों से लेने को कहा था? अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत दोनों पदों के आधार पर योग संदेश का दृष्टिकोण स्पष्ट करें। संकलित पदों के आधार पर सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं बताएं। और अब ये अपना हो गया अध्याय पूरा कंप्लीट। तो अच्छा लगा और लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगला पाठ हमारा है तुलसीदास। ठीक है, तो जल्दी उस वीडियो में मिलते हैं।